जी। सईम सर। वाह। सरफराज। अब्दुल रकीब सर ढलकुला। तो इतनी सी एक्साइटेड के साथ हम नहीं बुला सकते, क्योंकि आज इस मीटिंग को मुझे लगता है, क्योंकि मैंने इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए मैंने एक बार जो है आपका 7,000 का फीस दिया था, सिर्फ 1 डे का। और वो मैं दिल्ली में लिया था मीटिंग को, जब मैं पोर्टा वेस्ट कंपनी में काम कर रहा था। तो इतनी सी एक्स में, इतनी सी आपकी जोश में हम नहीं बुला सकते। मैं दिखना चाहता हूं सभी के, आज हमारे बीच में 18 लोग हैं। मैं 18 लोगों का ही जोश देखना चाहता हूं, तभी मैं बुला सकता हूं हमारे ग्रेट अपलाइन को। अभी तक 6 ही लोग हुआ है। तो चलिए, आपका मतलब कि सर का वेलकम के लिए आप अपने तरफ से जो भी, मतलब कि दिल से या फिर आप तालियों से, जिस तरह से आप अपना वेलकम करना चाहते हैं करिए। मैं बुलाता हूं हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर रफीकुल आलम सर को, कम ऑन द स्टेज आज जूम मीटिंग में सर। चलिए, जी थैंक सर। यू सो मच। थैंक यू। आवाज आ रहा है? जी सर, लाउड एंड क्लियर। ओके। देखिए, सबसे बड़ी चीज आज की जो मीटिंग रखी गई है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही खास होने वाला है। बट मीटिंग के साथ साथ हमें जो है आज डायरी पेन के साथ बैठना है, ताकि कुछ भी चीजें बताई जा रही है उसको हमें नोट्स बनाना है, पॉइंट को लिखना है। और आज एक चीज बता रहा हूँ कि अभी हमारा नेक्स्ट जो मीटिंग जब भी है अभी हमारा, तो उस मीटिंग के दौरान आज रोबोट एक आप लोगों के पास एक सुनहरा मौका है। अच्छा, याद आ गया मुझे स्टार्टिंग में ही। अभी 10 दिन बचा है, और इस 10 दिन के दौरान अगर आपने प्रोबोट एक्स का हर एक चीज, किस में कितना इनकम है, कौन सा स्लॉट हिट करेंगे तो कितना इनकम आएगा, तो ये सारी चीजें अगर आप मतलब सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो मीटिंग के दौरान हो सकता है आपको सवाल किया जाए और आपको जितने की मीटिंग की टिकट है उससे ज्यादा आपको वहां से रिटर्न मिल जाए गिफ्ट के तौर पर। तो ये मौका हमारे पास है। और वाकई में कह रहा हूँ मैं, इस बिजनेस में जितना आप सीखेंगे उतना ज्यादा आप यहाँ पे ग्रोथ कर सकते हैं। आज हम जो टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पे जो मैं देख पा रहा हूँ 18 पार्टिसिपेंट है जो आज हमारे बीच में ज्वाइन है। इस मेरा मानना है कि इस ग्रुप में ऑलमोस्ट वैसे 20-22 लोग हैं, लेकिन उसमें से 18 लोग आए हैं। क्योंकि आज ठंड की मौसम है, और ठंड में भी अगर 7:30 बजे अगर 18 लोग आए हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि इस 18 लोगों के अंदर सपने हैं। ये लोग चाहते हैं कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे सक्सेस होना है। तो कुछ पॉइंट बताऊंगा, जो इस पॉइंट को अगर नजरअंदाज या इग्नोर करते हुए आप काम करेंगे, तो डेफिनेटली आपके पास सक्सेस आ सकती है, और आप जो भी आपके अंदर सपने हैं वो सपने आप पूरा कर सकते हैं। तो अनवर सर, स्क्रीन शेयर हो रहा है? एक बार चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कोई, स्क्रीन शेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? स्क्रीन नहीं दिख रहा है? यस। नहीं दिख रहा। सर, डिस्प्ले में स्क्रीन शेयर हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब ये बोल रहा हूँ। जैसे पेज दिख रहा है जी जी नेटवर्क जी। मार्केटिंग वाला, वो पेज है जो वो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? जी जी यस जी दिख सर, दिख रहा रहा है यस है, आप सर। दिख लोग? रहा है। तो इतना कंफ्यूज होने की क्या बात है? स्क्रीन शेयर का मतलब कि जो जूम मीटिंग है, जूम में स्क्रीन शेयर हो रहा है कि नहीं, वही पूछ रहा हूँ। हाँ, वो तो दिख रहा सर। तो वही बातें पूछ रहा हूँ। चलिए, थैंक यू। तो हम आज बात करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग में, बिजनेस में 90% से अधिक लोग असफल क्यों हो जाते हैं। इसके पीछे कुछ पॉइंट है। जैसे नंबर 1, कंपनी या सिस्टम को ना फॉलो करना। क्योंकि ये जो पॉइंट है ये क्यों है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं सिस्टम में तो आ जाते हैं, मीथर में आ जाते हैं, प्रोबोट में आ जाते हैं, लेकिन उसने ना सिस्टम को फॉलो करता है, ना कंपनी जब जो चीजें बताया जा रहा है। जैसे अभी हमारे कंपनी के बहुत एक अहम और बहुत एक पॉइंट है ये, कि कंपनी का जो मीटिंग होती है हमारी, जो मीटिंग होती है हमारा, वीकली मीटिंग होती है, ट्रेनिंग होती है, या फिर हमारा वाइटनेसडे वाली ट्रेनिंग होती है, या संडे वाली होती है, नई मीटिंग होती है, या सैटरडे वाली होती है, मीटिंग को इग्नोर करता है। आज आप अगर सक्सेस होना चाहते हैं ना, बिजनेस नहीं उठ रहा है, आपके साथ कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है, आपके साथ कोई आ नहीं रहा है, आप वो कुछ भी छोड़िए। आप ये सिर्फ कमिटमेंट कीजिए कि मुझे पैसा आए या ना आए, 1 साल तक मुझे इस सिस्टम का पार्ट बने रहना है। 1 साल तक मुझे एक भी मीटिंग मिस नहीं करना है। और इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ, अगर आप 1 साल अपने आप में कमिटमेंट कर लिया,
तो आप 1 साल बाद आपके पास 5 लाख रुपए महीने, आपके पास गाड़ी, आप जो चाहेंगे वो सब कुछ आपके पास हो सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे हम बिजनेस करने जाते हैं, हमारा बिजनेस नहीं उठता तो हम नेगेटिव है। सर आप पहले अपने आप को डेवलप कीजिए। अगर आप 1 साल अगर सिस्टम में बने रहेंगे, जूम मीटिंग में कनेक्ट रहेंगे, तो आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं। हर वो कंपनी का काम करने का एक सिस्टम होता है, ठीक है। जो लोग उस सिस्टम को फॉलो नहीं करता है वो लोग असफल हो जाते हैं। तो हमें सिस्टम को जो है फॉलो करना है। दूसरा जो पॉइंट है, एक- ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है हमारा, अपने अपलाइन पर निर्भर रहना, या अपने सीनियर के ऊपर डिपेंड योर अपलाइन। ये एक ऐसा टूल है ना, ये एक ऐसा ऐसा टॉपिक है। मैक्सिमम हमारे साथ जितने भी लोग हैं, जब अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं ना, कि अपलाइन मीटिंग में बुलाएगा तो मैं मीटिंग में जाऊंगा, अपलाइन मीटिंग रखेगा तो मैं जाऊंगा। सर आप वो काम क्यों नहीं करते? आपके 2 लोग हैं, 2 लोगों के साथ अपलाइन को बुलाइए। सर ये 2 लोगों के साथ मीटिंग करना है, मुझे काउंसलिंग करना है, मुझे ये करना है। अपनी प्लानिंग खुद की होना चाहिए। लेकिन हम अपलाइन के ऊपर निर्भर रहते हैं। अपलाइन अगर मीटिंग रखेगा तो बुलाएगा तो ठीक है, जाते हैं तो हम खाली हाथ जाते हैं। अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि मैक्सिमम लोग अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। तो अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट आपको नहीं रहना है। आपको क्या करना है, जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग हर काम के लिए सीनियर पर ही निर्भर रहता है, या लोग जो है सीनियर के ऊपर मतलब सारे काम डिपेंडेंट रहता है, मतलब कोई अपनी खुद की प्लानिंग नहीं होती है। तो हमें अपना खुद का प्लानिंग करना है, क्योंकि ये बिजनेस खुद का है। ठीक है। दूसरा, जल्दी अमीर होने का जो है मतलब सपना। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं जल्दी करके देखता हूँ, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना करूंगा, और करने के बाद अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो फिर वो हिम्मत टूट जाता है उसका, या उसको लगता है कि हाँ मेरे से नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर लोग यही करते हैं कि मैं इस बिजनेस से बहुत जल्दी करोड़ों रुपए कमा लूंगा, लेकिन जब ऐसा नहीं होता है तो इस बिजनेस को छोड़ देते हैं और वो असफल हो जाते हैं। मैक्सिमम रेयर केस में जो क्विट करता है, क्योंकि जब आपने कभी देखा होगा, आपकी टीम में हो या आप खुद हो या कैबर, ऐसा होता है हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, 4 5 7 प्लान हुआ, लेकिन जब आईडी नहीं उठी तो हम क्या करते हैं, अरे यार मेरे से नहीं होगा, फिर हम छोड़ देते हैं। यदि आप बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो आपको धैर्य के साथ काम करना पड़ेगा, पेशेंस होना पड़ेगा। आपको एक माइंड सेट करनी पड़ेगी कि मेरा बिजनेस उठे या ना उठे, मुझे 1 साल का इस बिजनेस कि देखिए, आज अगर एक ग्रेजुएशन करता है तो उसको ऑलमोस्ट लगभग 15 20 साल लगभग वो अपना टाइम देता है, 20 साल वो सीखता है। उसके बाद भी 15 हजार की जॉब नहीं मिलता है, या 15 20 हजार रुपये वो नहीं कमा पाता है। कि ऐसा नहीं कि उसको ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा और जॉब उसका रखा है। उसके बावजूद भी अगर 20 साल धैर्य रख सकता है, 20 साल बरसात ठंडी गर्मी, घर में शादी हो तब भी एग्जाम आ जाता है तो एग्जाम मतलब देता है, लेकिन घर शादी अटेंड नहीं करता है। इतना कुछ क्यों करता है? क्योंकि उस दौरान उसका फोकस होता है ग्रेजुएशन। तो आपको अगर लाखों करोड़ रुपए कमाना है, मैं इस बिजनेस में आया था तो मेरा एक ही टारगेट था, और आज भी एक ही टारगेट है कि मेरा बिजनेस उठे या ना उठे, मेरा काम लोगों से मिलना, दूसरा मुझे सीखना। और यही रीजन है कि आप सब लोग जितने जो मीटिंग में रहते हैं, मेरा आपने देखा होगा नाम सर्च करके, कि मैं हर मीटिंग में रहता हूँ। मेरा सक्सेस का राज ही है जो मीटिंग। और कोई भी कंपनी का मीटिंग हो, अपलाइन की मीटिंग हो, मैं मीटिंग को मिस नहीं करता, क्योंकि मीटिंग ही आपको बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि मैक्सिमम लोग जो क्विट करता है, क्योंकि इस बिजनेस में जब आप रहेंगे ही नहीं, आप क्विट कर जाएंगे, आप सिस्टम से बाहर हो जाएंगे, आप काम ही नहीं करेंगे, तो आपका सपना ही पूरा नहीं होगा। तो इसको भी हमें ध्यान रखते हुए हमें अपना एक लॉन्ग टर्म विजन बनाना है, कि हाँ 1 साल तक कम से कम कमिटमेंट करके आना है, कि मुझे 1 साल तक इस बिजनेस को सीखना है। काम हो ना हो, मेरा बिजनेस क्लोज हो ना हो, मेरा प्लान हो ना हो। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कई बार, मेरे साथ भी हमारे टीम में मैं देख रहा हूँ, कई दिन खूब प्लान किया, खूब प्लान किया, लास्ट में ऐसा होता है कि वो फोन उठाना ही छोड़ देता है। इसका मतलब उसको लग रहा है कि यार मेरे से होगा नहीं। तो यहीं पे हम सबसे बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं। अभी यहाँ पे हमारे बीच में मैं देख रहा हूँ, हमारा नाम लेना चाहूंगा, साइम सर है। इनके साथ भी यही चैलेंज था, लेकिन इन्होंने टिका रहा, इन्होंने प्लान हो ना हो जो भी है लगातार खड़ा रहा, फील्ड वर्क किया, सब छोड़ दिया, अपने दुकान बंद कर दिया। लेकिन लगातार टिकने की वजह से अभी बात हो रही थी कि सर इस महीने में मैं लगभग 1 लाख प्लस इनकम पहुंच जाऊंगा। तो ये सबसे बड़ी चीज है, यहाँ पे लाइव एग्जांपल है। तो आपको अपने प्लान के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, शॉर्ट टाइम में अमीर बनने का सपना देख रहे हैं यार, अब नहीं हो पाता है तो वो क्विट कर जाता है। अब लोग चौथा पॉइंट जो है, लोग मना करते हैं और आप जो है हार मान जाते हैं, आप मान जाते हैं। मतलब तो इसमें 4 से 5 लोगों को आपने मना कर दिया, आपको मना कर दिया, तो आप हार मान लेते हैं और घर बैठ जाते हैं।
तो आप असफल हो जाते हैं। और मैक्सिमम लोग ये मिस्टेक करता है कि 4-5 लोग को स्टार्टिंग में हर कोई प्लान देता है। नहीं तो आपकी टीम में देखिए, जो लोग शुरुआत किया, 4-5 प्लान कराया, अगर आईडी नहीं उठी तो उसको लग रहा है कि हमारा आईडी उठेगा नहीं, और फिर वो क्या करता है, जो है मतलब फोकस ही नहीं करता, फोन नहीं उठा रहा है और ना ही वो सिस्टम में आ रहा है। तो हमें क्या करना है, 5 से 10 नहीं, 50 से 100 लोग कम से कम, आपको यदि आपको मना कर दे तो हार, तो हार नहीं मानना है, सफल होकर दिखाना है। और मैं इस बात को कह रहा हूँ, आप लिस्ट बनाइए जिस दिन 100 लोग होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा ये चीज है कि मैक्सिमम लोग ना हाँ का उम्मीद रखता है। मैं आपसे एक कह रहा हूँ, आप एक डायरी लीजिए और एक पेज लीजिए, उसमें आप लिखिए 100 लोग जिस दिन मना करेगा, 100 लोग जिस दिन मना कर देगा, आप 100 लोगों का अगर ना सुन लेंगे तो आप महीने का 1 लाख रुपए कमाएंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन 100 लोगों का ना सुनना पड़ेगा, आपको ईमानदारी से प्लान देना है। आपको जिस दिन कोई मना कर दिया, कि आपको 100 लोग, मान लीजिए आपका 2 लोग मना कर दिया था, अब आप 98 का ना सुनना है। आप बिलीव नहीं करेंगे, 98 ना सुनते सुनते आपका बिजनेस इतना चला जाएगा कि आप महीने का लाखों रुपए पे होंगे। तो हमें क्या करना है, हमें सही तरीके से प्लान करना है और 100 लोगों का ना सुनना है। 100 लोग मना करें हमें, ऐसा खोजना है। और मैं हम लोग वाकई में जिस बिजनेस में है, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ना आता ही नहीं है, ना होता ही नहीं है। आज मैं, मेरा मुझे पता है, जब मैं 4 महीना पहले प्लान दिया तो आज मेरा ज्वाइनिंग है। आज जिसको प्लान देना हो सकता है 4 महीना बाद आएगा, लेकिन ना किसी का नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने 100 लोगों का ना सुन लिया, तो हम क्या यहाँ पे आराम से लाखों रुपए कमा सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, 5-10 लोगों ने ना किया और हम हिम्मत हार जाते हैं और हम छोड़ देते हैं। तो ये मिस्टेक हमें नहीं करना है, जो चौथा पॉइंट है। ठीक है। हाँ, पांचवा पॉइंट, अपने टीम को, अपने टीम के लोगों को ध्यान ना देना। बहुत सारे लोग टीम में आ जाते हैं, मैं कई बार फोकस करता हूँ, मान लीजिए आपकी टीम में कोई काम कर रहा है और वो काफी अच्छी तरह से काम कर रहा है, तो उसको फोकस ना करके आप क्या कर रहे हैं, नई टीम के ऊपर जाते हैं। तब तक वो फिर क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने एक पेड़ लगाया, पौधा लगाया, उस पौधा उगा है, उसमें अभी पानी उनी देने की जरूरत है, उसको छोड़ के आप दूसरे पौधा लगाने के पीछे भाग रहे हैं। मेरे पास अपना पर्सनल, आज की डेट में अगर बात करूं तो मेरे 250 लोगों की लिस्ट तैयार है, लेकिन मैं अपने टीम को वहां पे मैं टाइम ही नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए आप सब पहले इंपॉर्टेंस है, क्योंकि मेरे साथ शुरुआत में आप सब ने शुरुआत की है। तो आपको भी इस तरह से अपने टीम में जो लोग ज्यादा काम कर रहे हैं ना, जो ज्यादा एक्टिव है, उसको आपको ज्यादा समय देने की जरूरत है। लेकिन हम उल्टा करते हैं, क्योंकि अगर आपका एक लाइन भी स्ट्रांग रहेगा ना, तो बाकी लाइन तो आप, अगर आपके पास लिस्ट है और प्रोफेशनल, आप एक नेटवर्किंग को प्रोफेशनल मान के चल रहे हैं, तो आगे चल के आपका बिजनेस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, आगे चल के बिजनेस आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कोई लैग आपको बहुत अच्छा चल रहा है, तो उस लैग में आप ध्यान भी देना बंद कर देते हैं, मतलब उस लैग को आप अपना मानते ही नहीं कि वो मेरा लैग है। तो इस चीज का खास ध्यान रखें, उस तरह के लोगों को, क्योंकि अक्सर रियली में ये करता है, जो लोग अपने टीम में ध्यान नहीं देते हैं वो लोग भी असफल होते हैं। और ऐसा मैंने देखा है, पुरानी कंपनी में भी देखा मैंने, कि जो लोग को लग रहा है कि ये लाइन मेरा बहुत आगे भाग रहा है, लेकिन जब उसको इग्नोर करना चालू किया, वो लाइन सबसे छोटा पड़ जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए, मैं तो खुद जो लाइन जहां बिजनेस आता है वहां पे मैं एक्टिव ज्यादा रहता हूँ। तो आपको भी अपने लाइन में, अपने टीम में जो लोग काम कर रहे हैं उनके ऊपर फोकस करना है। ऐसा नहीं कि वो लाइक मेरा ऑटो मोड पे आ गया तो उसको मुझे ध्यान ही नहीं देना है। ध्यान देना है आपको, अपने लैग पे भी काम करना है, अपने वीकर में भी काम करना है, लेकिन आपको अपना टाइम निकलना है ताकि उस लैग में भी आप कनेक्ट रहे। ठीक है। जहां से आपकी आईडी लगी है वहीं आपकी, वहीं से टीम आपकी है, और उसका हर पल ध्यान दे। क्योंकि आप जहां से शुरुआत कर रहे हैं, आपकी आईडी जहां से है वहां से आपके लैग, कोई आपसे आगे भाग गया हो, आपसे ज्यादा स्लॉट कर रहा हो, आपसे मान लीजिए वो दूसरा स्लॉट हिट कर रहा हो और आप पहला कर रहे हैं, लेकिन टीम आप ही का है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है। समय से, एक सेकंड, थोड़ा सा इशू आ रहा है। ठीक है, समय से रिपोर्ट करें, टीम में प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें। ठीक है। और आपने खुद देखा है कि मैं, देखे मैं ये सब चीजें क्यों बता रहा हूँ, ये पॉइंट मैंने जो जो चीज कर रहा हूँ, या मैं, क्योंकि मेरा, अगर मेरे, मैं यहाँ पे अगर आज महीने का अच्छा खासा कमा पा रहा हूँ, अच्छा इनकम आ रहा है, तो मैं जो चीज कर रहा हूँ ना, आज उस चीज को आप खुद करना चालू कीजिए। जैसे अपने अपलाइन को रिपोर्टिंग करे, कितना आपने क्लोजिंग किया, क्योंकि जैसे मैं, आज मैं अपलाइन के साथ शेयर करता हूँ मेरा कितना क्लोजिंग हुआ, मैं इस महीने में कितना करने वाला हूँ। मुझे पूछता नहीं कभी, मुझे तो आप लोगों को पूछना पड़ता है कि आप लोग कौन से स्लॉट हिट कर रहे हैं, क्या टारगेट है इस महीने का,
आप क्या करने वाले हैं, मैं अपने आप बताता हूँ। रात को कॉल करता हूँ, सर आज यहाँ गया था, ये क्लोजिंग हुई, ये बात हुई, ये इतना तरह का बात हुई। इससे क्या होता है, उस बातों के दौरान आपको कुछ ना कुछ टिप्स मिल जाता है। तो आज अगर मैं बात करूं तो मैं जो चीजें कर रहा हूँ वो चीज आपको करनी चाहिए, क्योंकि अपनी टीम को आप जो है कोई भी आपकी टीम में प्रॉब्लम है, कुछ इशू आ रहा है, किसी को अपना विड्रॉल करना नहीं आता है, किसी को जो है अपना आईडी टॉपअप करना नहीं आता है, आप उनको सिखाइए। और मैं भी पहले ये मिस्टेक करता था, किसी का डॉलर आया मैं खुद निकाल के भेज देता था। नहीं, आप उनको स्किल शेयर करके उसको कुछ खुद इंडिपेंडेंट बनाइए। क्योंकि अगर आप उनको आज, छोटी टीम है तो चलो आप करके दे रहे हैं, कल जब आपकी टीम बड़ी होगी तो आप शायद ना कर पाए, तो इसीलिए उनको सिखाइए, ताकि आपका प्रॉब्लम मतलब कम हो, आपको ज्यादा एफर्ट ना लेना पड़े। इसके अलावा अगर बात करें, छठा पॉइंट, आत्मविश्वास की कमी, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्योंकि हमारे लोगों में जब हम सिस्टम में तो आ जाते हैं, लेकिन हम सिस्टम को ना समझने के कारण हमारे पास जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है। हम, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है कि मैं कुछ कर पाऊंगा या हमारा कुछ बड़ा होगा। हम क्या करते हैं, मान लीजिए कुछ टारगेट है, जैसे इस महीने में मेरा चौथा स्लॉट टारगेट है मान लीजिए एग्जाम्पल, या पांचवा स्लॉट टारगेट है या दूसरा स्लॉट टारगेट है, तो हमें ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि मैं कर पाऊंगा। ये एक बहुत बड़ी कमी है। जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, या फिर आप कहीं प्लान कर रहे हैं, प्लान के दौरान आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि ये बंदा मेरे साथ आईडी लगा सकता है, तो वो आईडी नहीं लगेगा, और एक्चुअल में आप लोग जो प्लान कर रहे हैं यही हो रहा है। मैं प्लान करने से पहले ये मान लेता हूँ कि ये मेरा $1200 का क्लोजिंग हो चुका है, और जब आप ये सोच के प्लान करेंगे तो 100% रिजल्ट आएगा। तो आप प्लान करने के दौरान आप अपना कॉन्फिडेंस मत खोइए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम जब हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं, ये कॉन्फिडेंस आएगा कहाँ से? आपको मीटिंग ट्रेनिंग से, आपको नॉलेज से, आपको जूम मीटिंग से, आपको अपलाइन के साथ कनेक्ट से। क्योंकि कई बार होता है अपलाइन से कोई कनेक्ट ही नहीं है, आप लोग अगर अपलाइन कॉल कर रहे हैं तो कई बार फोन ही नहीं उठाते हैं। तो आप कॉल तो छोड़िए, आप फोन नहीं उठाते हैं। मैं मान लीजिए मुझे आज मीना सर कॉल कर रहा है, मुकेश सर कॉल कर रहा है, मैं फोन ही नहीं उठा रहा हूँ। तो फोन अगर मैं खुद नहीं उठा रहा हूँ तो उनके अंदर तो कॉन्फिडेंस जाएगा, ये बंदा इंटरेस्टेड नहीं होगा। तो हमारा एक्चुअल में प्रॉब्लम ये भी है कि हम तो खुद अपलाइन से कॉल नहीं करते हैं, और हम जो है फोन करता भी है तो फोन उठाते भी नहीं है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस को हाई करना है पहले। अगर कॉन्फिडेंस की कमी है तो अपलाइन के साथ बैठिए, उनके घर पे जाइए या उनको घर पे बुलाइए। उनका, आपके अंदर जो भी डाउट्स है पहले उसको क्लियर करिए, क्योंकि जब तक काम, एक आईडी भी मत उठाइए, $100 का भी आईडी मत उठाइए, जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है इस कंपनी को लेकर। तो कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि जिन लोगों को आत्मविश्वास की कमी होती है वो लोग असफल हो जाते हैं। तो आपको खुद पर भरोसा रखे, आप जरूर सफल बनेंगे। ठीक है। उसके बाद एक से, ये थोड़ा हट नहीं रहा है, डेल एक्स। ठीक है, तो असफल होने का डर, सातवां नंबर जो है ना, फेयर ऑफ फेलियर जिसको बोलते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग, पता है, इस सिस्टम को स्टार्ट ही इसलिए नहीं कर रहा है या फिर काम ही नहीं कर रहा है कि उसको लग रहा है कि अगर मैं फेल हो गया तो, या उसको लग रहा है कि मैं अगर कर नहीं पाया तो। कुछ लोगों को बिजनेस ज्वाइन करवाने के बाद यही सोचते रहते हैं कि सफल नहीं बन पाऊंगा, तो वो लोग भी असफल हो जाते हैं। जाएगा, किसी लोगों को ज्वाइन कराऊंगा, अगर कंपनी भाग गई तो ये एक कारण होता है। तो सबसे पहले जो है आपको एक टारगेट ये बनाना है कि आपको, यदि आप सफल होना चाहते हैं तो इस डर को अपने अंदर से निकाल दीजिए। आप अपने जो डर है इस डर को खत्म कर दीजिए, तब जाके हम एक बड़ा, एक कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें, खुद के विश्वास पर कार्य ना करना। जैसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे अभी मैंने बताया कि हमें अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना जरूरी है, अपना डेवलपमेंट करना जरूरी है। तो जब सेल्फ डेवलपमेंट नहीं करते हैं तो आपने जो है हमारा विश्वास नहीं बढ़ता है। तो खुद की जो विकास है उसके ऊपर कार्य करना, मतलब आपका जो विकास होने के लिए जो मतलब आपके ऊपर, माइंड के ऊपर जो काम करना है, दिमाग के ऊपर जो हमें काम करना चाहिए, वो काम हमें बहुत जरूरी है। क्योंकि बिजनेस ज्वाइन करने के बाद जो लोग अपने खुद के विकास के लिए कुछ नहीं सीखते हैं, वो लोग असफल हो जाते हैं। तो हमें बिजनेस ज्वाइन करना है, ज्वाइन करने के साथ साथ हमें सीखना भी है। जैसे मान लीजिए आप अपने कोई एक बिजनेस चालू कर रहे हैं, तो उस बिजनेस को पहले आपको सीखना पड़ेगा। मान लीजिए कपड़े का दुकान खोल रहे हैं, XYZ मिठाई का दुकान खोल रहे हैं, तो अगर आप उस काम को नहीं आता है तो किसी के पास रह के या किसी को एक्सपर्ट को बुला के आपको सीखा जाता है। तो हमें सीखना पड़ेगा कि हमें किस तरह से बिजनेस को करना है। इस बिजनेस में भी सफल होने के लिए आपको रेगुलर अपने विकास के लिए ट्रेनिंग, सेमिनार, मोटिवेशनल वीडियो, जरूरी बुक देखना,
जरूरी बुक पढ़ना, तो ये सब चीजें आपको करना पड़ेगा, तभी जाके आपके माइंड की ग्रोथ हो सकती है। क्योंकि अगर आप अपना सेल्फ डेवलपमेंट नहीं करेंगे, मतलब अपने आप को खुद को तैयार नहीं करेंगे, तब तक आप काम नहीं हो सकता है। तो हमें रेगुलर बेसिस पे अपने जो है ट्रेनिंग सेमिनार को देखना है। जैसे अभी हमारा मिथर चैनल के ऊपर बहुत सारे ट्रेनिंग डाला हुआ है, अनुराग गेरा सर, साजवन सर के बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग यूट्यूब के ऊपर है जो लास्ट ट्रेनिंग किया हुआ है। तो आप 1 घंटा समय निकालिए पर डे, लिखिए ये पॉइंट को, पर डे 1 घंटा आपको अपने आप को देना है। 1 घंटा मॉर्निंग या फिर इवनिंग, जो भी अपना सिचुएशन के हिसाब से टाइम सेलेक्ट कीजिए। अगर मान लीजिए आप 8 बजे उठते हैं तो आप 7 बजे उठना चालू कीजिए, 1 घंटा आपके लिए दीजिए। अगर आप 9 बजे उठते हैं तो आप 8 बजे उठना चालू कीजिए। 1 घंटा अपने माइंड के लिए या अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए जरूर दीजिए। क्योंकि अगर अपना सेल्फ डेवलपमेंट अपना नहीं करेंगे तो हम बिजनेस को ज्यादा ग्रोथ नहीं कर सकते हैं। सिर्फ सपने देखना या लेकिन उसको पूरा करना, और करने के लिए आपके काम ना करना। क्योंकि सपने बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन सपने को पूरा करने के लिए काम कितना लोग करते हैं। अभी जैसे हम बताए, बहुत सारे लोग को पूछेंगे कि आपका कौन से स्लॉट की टारगेट है, ठीक है, तो बोलेंगे चौथा है, तीसरा है, दूसरा है। अब उसके लिए काम क्या किया आपने, काम कितना करते हैं, तो कुछ नहीं। क्योंकि बहुत लोग ऐसे लोग होते हैं जो ज्वाइनिंग के बाद सिर्फ सपने देखते हैं, कार लेना है, बाइक लेना है, घर लेना है, विदेश घूमना है, लेकिन उसके लिए कुछ भी नहीं करते हैं, वो लोग असफल हो जाते हैं। आपको सपने के साथ साथ उस सपने के ऊपर काम करना है। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन आप देखिए, आप लेकिन उसे पूरा करने के लिए काम कीजिए। जब तक आप काम नहीं करेंगे सपने पूरा करने के लिए या अपना जो है ग्रोथ के लिए, या आप मान लीजिए आप आपने अभी, जैसे मैं अपनी खुद की बात बता रहा हूँ। मैं अभी तक अ, एक अभी तक ना लगभग अभी 6-7 महीने से मैं गाड़ी का बारे में नहीं सोच रहा था, लेकिन अभी मैं 3 दिन पहले शोरूम गया, डिसाइड किया। अब मेरे माइंड में क्या है कि मुझे मई में गाड़ी लेना है या फिर 6 महीने के अंदर गाड़ी लेना है। तो अब मैं उस 6 महीने के लिए मुझे कितना पैसा चाहिए, कैश में लेना है तो लगभग अप्रोक्स 25 लाख। तो 25 लाख मुझे कैसे इकट्ठा करना है इस 6-7 महीने के अंदर, तो इसका टारगेट लेके बैठा हूं मैं कि हर महीने मुझे इतने डॉलर का अर्निंग करना पड़ेगा, तब जाके ये पॉसिबल है। तो सिर्फ सपने देखना, हाँ मैं ठीक है गाड़ी लूंगा, लेकिन गाड़ी के ऊपर काम ना करना, ये पॉसिबल है। और अभी तक मैं जितने बार भी टारगेट लिया हूँ, बेशक गाड़ी नहीं लेके दूसरा काम कर लिया, अब तक मैं 3 MG हेक्टर का पैसा को कैश किया, 3 बार गाड़ी लेने के बारे में सोचा, उस दौरान कुछ ना कुछ काम आ गया, कुछ ना कुछ और इन्वेस्ट कर दिया कहीं ना कहीं। लेकिन टारगेट लेने से पूरा होता है। अगर देखा जाए, मैं अपने हिसाब से देखूं अगर, तो मैं 3 MG हेक्टर ले चुका हूं अब तक, ये चौथा का तैयारी है मेरा। तो आप अपना टारगेट सेट करिए, पैसे आएगा तो आप MG हेक्टर लीजिए, आप मर्सिडीज लीजिए, कुछ भी। अगर आप छोटा मोटा भी टारगेट, जैसे अभी आप टारगेट बना रहे हैं कि मुझे एक सैलरी लेना है, तो आप सैलरी को टारगेट में आपको कितने टारगेट है, 6 महीने का है, तो उस 6 महीने में आपको कितना पैसे चाहिए। अगर कैश में ले रहे हैं, डाउन पेमेंट में ले रहे हैं, तो आप मान लीजिए 3 महीने का गैप है, तो आपको डाउन पेमेंट चाहिए 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए के लिए आपको कितनी मेहनत करनी है जो 1 लाख रुपए आप अलग से सेविंग कर पाएंगे। तो ये प्लानिंग होनी चाहिए। सिर्फ हम सपने देख लेते हैं या फिर मान लीजिए हम स्लॉट हिट कर लेते हैं। मान लीजिए कई बार लोग हम स्लॉट का टारगेट लेते हैं कि हम तीसरा स्लॉट करेंगे, और आप लोग को पूछा जाता है बताते भी है, लेकिन तीसरा के बाद जब आती है क्लोजिंग तो फर्स्ट भी नहीं होता है। इसके पीछे सिर्फ रीजन एक ही है, क्योंकि हम उस पहले स्लॉट या दूसरे स्लॉट जो भी टारगेट लिया उसके ऊपर हमने काम नहीं किया। क्योंकि काम करना बहुत जरूरी है। जैसे आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, कहाँ पे कितना बिजनेस डालनी चाहिए, कहाँ पे कितनी मीटिंग करनी चाहिए, कहाँ पे कहाँ कितना आईडी डालनी चाहिए, ये सब चीजें पता रहेगा तब जाके आप कर पाएंगे। तो हमें इस चीज का खास तौर पर ध्यान रखना है, ताकि हमें आसानी तरीके से हमारे जो गोल है, हमारे जो सपने हैं वो पूरा हो पाए। असफल लोगों की बात सुनना, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि लिसनिंग टू अनसक्सेसफुल पीपल। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना, 90% अगर फेलियर होता है लोग, तो ये भी एक पॉइंट होता है, ये भी एक कारण होता है। क्यों? मान लीजिए आप टीम बनाना चालू कर रहे हैं, आप दूसरे को देख रहे हैं असफल जो लोग हो चुके हैं, क्योंकि वो आज कहीं कामयाब नहीं है, 3 4 5 10 कंपनी में जा चुका है, वो खुद कामयाब नहीं है। लेकिन अगर वो बोल दे यार ये सिस्टम में बेकार है, यहाँ से तो सफल नहीं होगा, हम उनके बात सुन के आसानी से इस बिजनेस को इग्नोर कर देते हैं। क्योंकि वो लोग कहते हैं, जो लोग ज्वाइनिंग के बाद असफल लोगों की बातें सुनते हैं या वो लोग असफल होते हो जाते हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा अहम रीजन है। मान लीजिए मैं कहीं जा रहा हूँ, अब मुझे कोई बंदा मिल गया, अरे यार मिथर मैंने भी किया था 2 साल, कुछ नहीं होता। अब हम सफल लोगों का कांटेक्ट में है, सफल लोगों से बात होती है, अपलाइन के कांटेक्ट में है, लेकिन हम उनकी बात ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं क्योंकि लोग नेगेटिव बातों को ज्यादा सुनता है। तो यहाँ भी एक कारण होता है, आपको अपनी खुद की सुननी है। आप एक जूम मीटिंग का हिस्सा बन सकते हैं, यूट्यूब का नॉलेज ले सकते हैं, ठीक है, आप और जानकारी गहराई से ले सकते हैं। तो आप तब जाके कर सकते हैं। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो असफल लोगों की बातें सुनना बंद कीजिए, आप अपना खुद का तैयारी कीजिए। क्योंकि जिस सिस्टम से अभी आपने लास्ट टाइम ताहिर सर की सुना मीटिंग,
बड़े बड़े लीडर का सुना, अगर वो लोग लाखों करोड़ों डॉलर कमाने की बात कर रहे हैं इस सिस्टम से, तो क्या हम इंसान नहीं है? क्या हम नहीं कमा सकते हैं? तो हमारे अंदर भी वो पोटेंशियल है, लेकिन उसके लिए हमें अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। हमें अपने आप को उस तरह से माइंडसेट करना पड़ेगा, हमें उस तरह का ट्रेनिंग अपने आप को, दिमाग को देना पड़ेगा, ताकि हम उस तरह का चीजें हम कर पाए। तो ये बहुत ध्यान रखिएगा, ये 10वां पॉइंट है, जो असफल लोगों की बातें सुनना। तो आज आप किसी की भी बातें सुन रहे हैं और अपने अपने अंदर इंप्लीमेंट करना चाह रहे हो उस बातों को, तो आपको ये देखना पड़ेगा, क्या ये बंदा सक्सेस है? क्या ये बंदा महीने का लाखों रुपए कमा रहा है? क्या ये बंदा आज अपने लाइफ स्टाइल अच्छा जी रहा है? नहीं, तो हम उनकी बातों में क्यों असर करेंगे? आप अपना टाइम खराब क्यों करेंगे? तो आपको सफल लोगों की बातों को ध्यान देना है। आज यूट्यूब में देखिए, हमारा बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग बैठा हुआ है, उस चीजों को इम्प्लीमेंट कीजिए, उस चीजों को सुनिए। आज साजवान सर की हो, अनुराग सर की हो, ठीक है, बहुत सारे ट्रेनिंग डाला हुआ है। तो आप उस चीज को सुन सकते हैं और अपने अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, जो हमारा 11वां पॉइंट है, कि आपको कंपनी के बिजनेस की प्लान, प्रोडक्ट्स की जानकारी होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग सिस्टम में तो है, लेकिन उनका हमारा क्या क्या प्रोडक्ट है, हमारा मीथर में हमारी कंपनी क्या क्या चीजें कर रही है, हमारा क्या मार्केटिंग प्लान है, लेक ऑफ नॉलेज अबाउट अ कंपनी, बिजनेस प्लान एंड प्रोडक्ट, हमें इसके बारे में पता ही नहीं है। तो हमें कंपनी का एक एक चीज पता होना चाहिए, कंपनी क्या कर रही है, कहाँ कुछ कर रही है। क्यों? अगर आपको कंपनी से कनेक्ट रहेंगे, कंपनी के नॉलेज से कनेक्ट रहेंगे, तो जब आप प्लान कर रहे होंगे कहीं, तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना आएगा। जैसे हम लास्ट बात कर रहे थे सेल्फ कॉन्फिडेंस की, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप अपने अंदर अपना नॉलेज रखते हैं। लैक ऑफ नॉलेज की ही बात होता है, तो हमें नॉलेज को इन्हांस करना है। जब तक नॉलेज इनहांस नहीं होगा, तब तक हम नहीं कर सकते। जिन लोगों के पास कंपनी का बिजनेस प्लान का, प्रोडक्ट का जानकारी नहीं होता, वो लोग भी असफल होते हैं। मैं सिर्फ एक कारण बता रहा हूँ कि असफल होने का कारण क्या क्या हो सकता है, तो ये भी एक कारण है। तो हमें आज के बाद हमें अपने हर एक चीज का नॉलेज लेना है। क्योंकि अगर सिस्टम का नॉलेज नहीं लेंगे, हम कंपनी की नॉलेज नहीं लेंगे, कंपनी का सारी चीज से अपडेट नहीं रहेंगे, तो शायद हम ग्रोथ नहीं कर सकते हैं। तो हमें यदि क्या करना चाहिए, यदि आप बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले बिजनेस प्लान, हमारे प्रोडक्ट्स, मतलब लाइक हमारा इकोसिस्टम क्या है, हमारा एनएफटी क्या है, हमारा मेटावर्स क्या है, हमारे ब्लॉकचेन क्या है, आपको ये सब खोलने आनी चाहिए। आपको उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। आज मैं इतना कॉन्फिडेंट क्यों हूँ? क्योंकि मैं अपने आप से कनेक्ट कर पाया हूँ सिस्टम से। तो आपको क्या करना है, आपको हमारी जितनी इकोसिस्टम है, मतलब मीथर की प्रोडक्ट्स है, आपको उनके बारे में पूरी डीपली नॉलेज लेना है। मान लीजिए हमारा जितने भी इकोसिस्टम है, अगर एक इकोसिस्टम के बारे में एक दिन जानेंगे, तो शायद आप 15-20 दिन में आप एक्सपर्ट बन सकते हैं इकोसिस्टम का। तो हमें नॉलेज लेना है। हम क्या करते हैं, मैं कई बार देखता हूँ, कई भी टीम के साथ बैठे रहता हूँ आप लोगों के साथ, आप फेसबुक खोलते हैं और रील देखते हैं, रील देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, क्या मिलेगा सर उससे? आप अपने माइंड को डेवलप कीजिए ना, आप नॉलेज लीजिए ना। तो हमें नॉलेज लेने की बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम नॉलेज लेते हैं, तो हम बिजनेस में ऑटोमेटिक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। अब हम बात करते हैं कि 12वां पॉइंट, कम लागत से बिजनेस को शुरू कर हो जाना। क्योंकि बहुत सारे लोग जब स्टार्टिंग में मतलब बिजनेस लो कॉस्ट से स्टार्ट करते हैं, मतलब आप मिनिमम से स्टार्ट करते हैं, तो उसकी इंपॉर्टेंस नहीं रहती है। और वाकई में आप अपने आप को देखिए, या आपके अपलाइन या फिर क्रॉस लाइन या फिर हमारी पूरी टीम में झांकिए, जिन लोग ने बड़ा इन्वेस्ट किया है, जैसे ही कोई $1200 डाला, उसका माइंड में खटकता है, और वो आदमी वो ऑटोमेटिक उस चीज को समझ रहा है। मैं कई ऐसे एग्जांपल दे सकता हूँ नाम लेके, जिन लोगों ने जब तक बड़ा पैकेज नहीं डाला, वो इस बिजनेस को बड़ा नहीं कर पाया। क्योंकि आप $100 से आप सोचेंगे, अरे $100 तो डाला हूँ, क्या नॉलेज लेना है। लेकिन आप जब बड़ा पैकेज डालते हैं या बड़ा इन्वेस्ट करते हैं, तब आपके अंदर क्या होता है, नॉलेज होना चालू होता है, नॉलेज लेना चाहते हैं। ठीक है। जो लोग सोचता है कि मेरा लगा ही क्या है, वो लोग तो इस बिजनेस को असफल होते हैं। रीजन, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए मैंने $100 लगाया किसी काम के लिए, अगर लग रहा है नहीं हो रहा है, छोड़ो यार, $100 तो डाला हूँ, क्या होगा इससे। लेकिन आप जब बड़ा डाल देते हैं, मान लीजिए आपने $1200 डाले, आपने 1 लाख 2 लाख रुपए डाल दिए, तो आपके माइंड में रहता है, अगर कंपनी भाग गई तो चलो इसको छानबीन करते हैं, इसको नॉलेज लेते हैं। तो जब आप नॉलेज लेते हैं, तब आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जब वो नॉलेज आप किसी को शेयर करते हैं, तब आपकी आईडी क्लोज होनी चालू होती है। तो आप आसपास या आपके अपलाइन को देखिए, जो जितना बड़ा इन्वेस्ट किया ना, वो उतना बड़ा सक्सेस है। रीजन, क्योंकि उसका पैसा जब लगता है ना, तो वो छानबीन ज्यादा करता है, वो ज्यादा नॉलेज लेने की कोशिश करता है। तो हमें नॉलेज रखना है। आप ये सोचिए कि ये बिजनेस आपकी कीमती समय और कैरियर लगा हुआ है, और जब ऐसा सोचकर काम करेंगे, तो आप सफल हो जाएंगे। और वाकई में मैं अपनी बात करूं, तो आज मेरी इस बिजनेस के अंदर, इस मीथर आईटीएस में पूरी जिंदगी लगा हुआ है, पूरा मेरा कैरियर लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि आज आप
खुद आप लोगों को पता है, आप गूगल में डालिए होलोजिक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, तो आज मैं खुद मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, वहां से अच्छा खासा इनकम कर रहा था। बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी करूं, लेकिन आज अगर मेरी खुद की कंपनी चल रहा था और उसको आज फुल्ली क्विट करके अगर आज मैं मीथर कर रहा हूँ, मीथर में अपने लाइफ को जी रहा हूँ, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि मेरा पूरी कैरियर जिस बिजनेस में लगा हुआ हो, उस बिजनेस के लिए मैं क्या नॉलेज ले रहा हूँ या क्या सीख सकता हूँ। तो आपको इस बिजनेस को तभी आप बड़ा कर पाएंगे जब आप अपने लेवल पे, मान लीजिए मेरा मानना है, आज इस मिथर आईटीएस में जितने लोग आज जूम पे है या फिर जितने लोग, कोई भी एक मिडिल क्लास फैमिली में है ना, अगर वो बिजनेस करना चाहे तो 1 लाख रुपए कहीं से भी मैनेज कर सकता है। क्यों? क्योंकि आप अगर एक छोटा चाय का टपरी भी डालेंगे ना, ठेला भी लगाएंगे ना, तो उसके लिए आपको 2 लाख रुपए चाय का पे XYZ 1 लाख 1.5 लाख रुपए चाहिए, तब जाके आप 10 हजार कमाएंगे। अगर यहाँ पे हम लाखों रुपए कमाने का सोच रहे हैं, हम करोड़ रुपए कमाने का सोच रहे हैं और अपना खुद का पैकेज को हम 1200 में अपग्रेड नहीं करना चाह रहे हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप 10 हजार करो एक ही बार में, $10,000। आप एटलीस्ट 1 हजार, ये मतलब $1200 का तैयारी कीजिए, ताकि जब आपके 1200 लगता है तो आप क्या कर सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं। कई बार आप प्लान करने जाते होंगे, ठीक है, आप बोलेंगे, आप प्लान दे रहे हैं $1200 का, ताकि 1200 लगे तो मेरे पास $48 आए या मुझे रेसिडुअल बोनस आए। लेकिन अब हम क्या करें, $100 लगा के हम उसको सपना दिखा रहे हैं कि आप 1,14,00,000 लगाओ, आप 2.5 लाख रुपए लगाओ, आप 5 लाख रुपए लगाओ। लेकिन होता क्या है, वो पूछता है आप कितना लगाए हैं? हम तो अभी $100 लगाए हैं, पैसे कम सब। आपके पास अगर पैसे की कमी है तो उनके पास करोड़ रुपए थोड़ी रखा है। तो हमें अपने प्लान को अपग्रेड करना है। मेरा मानना है, मैं इस महीने में $10,800 की तैयारी कर रहा हूँ। रीजन क्या है, मैं कहीं पे बैठूंगा अपने आईडी खोल के ही दिखा दूंगा ना, आधा मीटिंग वही क्लियर, क्योंकि उस बंदे को साफ नजर आएगा, यार ये बंदा अगर 10,800 का रिस्क ले सकता है, क्योंकि उसके लिए रिस्क है, मेरे लिए कोई रिस्क नहीं, लेकिन उनके लिए रिस्क है। अगर वो 10,000 डॉलर डाल सकता है, चलो मैं 1,000 डॉलर तो डाल ही सकता हूँ, 1 लाख रुपए तो डाल ही सकता हूँ। तो इस तरह से आप अपने आईडी को जरूर अपग्रेड कीजिए, क्योंकि जब आप एक थोड़ा सा इन्वेस्ट यहाँ बढ़ाते हैं ना, तो आपका समझने का जो माइंडसेट है ना, वो बढ़ जाता है। फिर आप रील नहीं देखेंगे, फिर आप यूट्यूब यूट्यूब में इस कंपनी के बारे में छानबीन करेंगे। इसकी ब्लॉकचेन को खोल के अभी तक आपने नहीं देखा, लेकिन आप ब्लॉकचेन को खोलने जाएंगे, आप अपने एक्सचेंज को खोलने जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक डर बैठेगा और उस डर के दौरान आप इस बिजनेस को सीख जाएंगे। तो अपना जो है और वो आप देखिए पूरी आपके अपलाइन में, सीरीज में या और आसपास जितने लोगों से आप मिलते हैं मीटिंग ट्रेनिंग में, कि उन लोगों ने, जो लोग भी बड़ा पैकेज डाला है, आज वो सक्सेस है। रीजन, क्योंकि उस पैकेज डालने के कारण, कई बार मेरे टीम में अभी एक बंदा, वो पैकेज डालने के कारण वो कभी, मैंने नहीं सोचा था कि वो नेटवर्क बनाएगा, लेकिन आज वो नेटवर्क बनाना चालू किया। रीजन सिर्फ एक ही है, क्योंकि वो पैकेज डालने के कारण यूट्यूब में देखा, नॉलेज में गया। आज मैं अगर बात करूं तो सर की ऑलमोस्ट $28,000 डल चुका है। मतलब जो $100 से शुरू करने वाला बंदा आज $28,000 डाल चुका है। इस महीने में शायद उसका $12,000 या $10,000 नया डालने की बात चल रही है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आप नॉलेज, इसके अलावा हमें अपना खुद का शुरुआत थोड़ा सा अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि हम अगर करोड़ों के बिजनेस में है ना, यहाँ पे लोग 400 करोड़, 500 करोड़, 1,000 करोड़ कमाने का एक एक साल में अगर सपना देख रहे हैं, इस तरह के बिजनेस में है, तो एटलीस्ट हम अपना फंड मैनेज करके $1,200 का तो सोच ही सकते हैं, अगर आपको बड़ा बिजनेस करना है। अदरवाइज आप $100 से, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ये नहीं कि इन्वेस्ट करना ही है, लेकिन मेरा बोलने का मतलब कि अगर आप बड़ा करना चाहते हैं, लाइफ में कुछ बड़ा लाइफ स्टाइल बदलना चाहते हैं, तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, लेना चाहिए। उसके बाद बिजनेस छोड़कर जाने में कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन देयर इज नो हार्म टू लिविंग द बिजनेस। मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसको लग रहा है, हाँ ये पॉइंट मैं क्यों बोला, जैसे आप मान लीजिए छोटा पैकेज लगाए हैं $100 का, तो अब उसको लग रहा है, अरे यार चलो छोड़ देते हैं, $100 तो लगा है, अगर बड़ा लगता तो उसे छोड़ भी नहीं पाते। तो जब बड़ा लग जाता है ना, तो आप आसानी से छोड़ते भी नहीं है और आसानी से ये भी नहीं करते, क्योंकि जिनको ये लगता है कि हमने जितना दिया है उतना तो सामान भी मिल गया है या फिर इतना तो हमें पैसा कमा लिया है, तो फिर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता है। तो आप एक बात हमेशा याद रखिए, आपका यहाँ पर कैरियर लगा हुआ है, इसलिए मेहनत से काम कीजिए। तो जब आप अपना ये सोच के काम करेंगे, तो ऑटोमेटिक बिजनेस में ग्रोथ आएगा। सीखने की कोशिश ना करना, डोंट ट्राई टू लर्न, यहाँ पे भी लोग फेलियर होता है। क्योंकि ज्वाइनिंग हो गया, मान लीजिए मैं 5 लाख रुपए डाल दिया या 4 लाख रुपए डाल दिया, अब मैं क्या करता हूँ, हर महीने तो रिटर्न आ ही रहा है, क्योंकि ये तो प्रोडक्ट बेस है नहीं कि हम प्रोडक्ट सेल करेंगे, लोगों को ज्वाइन करेंगे तो पैसा आएगा, यहाँ तो इन्वेस्ट करने से भी आता है। तो लोग क्या करते हैं, सीखने की कोशिश नहीं करते हैं, ठीक है। वो क्या करता है, बिजनेस ज्वाइन करने के बाद लोग सीखने पर ध्यान नहीं देता है, क्योंकि उसको लग रहा है कि मेरा तो पैसा आ ही रहा है। तो हमें सीखने पे ध्यान देना है। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो सीखने पे विशेष ध्यान दीजिए। क्योंकि अगर सीखने पे, क्योंकि कई बार ग्रुप में डाल रहा हूँ ज्वाइन नो, मीटिंग चालू हो गया, वी आर लाइव नो, लेकिन आप मैं देखता भी हूँ, सीन भी किया आपने, आपने मैसेज देखा, अच्छा ये मैसेज आया है, लेकिन उस मैसेज को आपने ज्वाइन नहीं किया, तो इसका मतलब आप लर्न करने के लिए, आप सीखने के लिए तैयार नहीं है। तो आप जब तक हम सीखने के लिए तैयार नहीं है,
तो हम बिजनेस में ग्रोथ बड़ा कर ही नहीं सकते हैं। अपने बिजनेस पर फोकस ना करना। बहुत सारे लोग, मान लीजिए आपका $200 का बिजनेस हुआ या $1000 का बिजनेस किया इस महीने में, लेकिन आपके बिजनेस के ऊपर फोकस ही नहीं है। जो लोग किया उनको आप सर्विस नहीं दे रहे। अभी मैं कल मीटिंग में गया, एक दो मीटिंग थी मेरी। अब एक मेरा इन्वेस्टर था जिसको $900 पिछले महीने डलवाए थे, 17 तारीख को उसका रिलीज होगा फंड। तो मैं क्या किया, 10 मिनट टाइम निकल के उनके पास गया। उनको मैंने ईमेल वेरीफाई कराया, मोबाइल नंबर वेरीफाई कराया, ऑथेंटिकेटर करके दिया, लॉगिन करके दिया। मैंने सिखा के आया कि आपका डॉलर इस तरह से आएगा, आपको क्या करना है, इससे ज्वाइन करना है, आपको इससे आपको डॉलर को ट्रांसफर करके आपको विड्रॉल लेना है। तो आप उनको जो है, जब भी आप कहीं भी जा रहे हैं किसी क्षेत्र में, अगर उस क्षेत्र में आपकी डाउनलाइन है, उस क्षेत्र में आपके कोई लोग हैं, तो आप उनको जो है फोकस करिए उनके ऊपर, उनको सारी चीजें बताइए, उनको अपग्रेड दीजिए, लेटेस्ट नॉलेज दीजिए। ठीक है, क्योंकि जो लोग एक साथ सारे काम पे फोकस करते हैं वो लोग सफल नहीं होते हैं। ये एक पॉइंट है। जैसे बहुत सारे लोग, मैं आपको बताया कि अगर आप मल्टीपल फोकस कर रहे हैं, जैसे आपका कोई एक लीडर है, ठीक है, अब वो बंदा काम करना चाह रहा है, आपको मीटिंग में बुला रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप उनका छोड़ के क्या कर रहे हैं, आप वो मीटिंग में बुला रहे हैं, वो आपका मेन लाइन में है, आपको लग रहा है मुझे और एक काम करना, तो आप अपना मल्टीपल ज्वाइनिंग करने चले जाते हैं, नए प्लान करने जाते हैं। एक तरीका क्या है, थोड़ा सा बताऊं अगर, तो आपको 15 तारीख तक नए प्लान कीजिए। 15 तारीख तक या 20 तारीख तक, 20 तारीख के बाद कोई नया प्लान होना ही नहीं चाहिए। 20 तारीख तक ओनली फॉर फॉलो अप, लोगों से मिलना, पुराना प्लान दिए है उसके ऊपर फोकस कीजिए। ठीक है, तो उससे फिर आपका धीरे धीरे नेटवर्क में ये होगा। इस बिजनेस में सफल होने का एक मंत्र है कि आपका पूरा फोकस आपके बिजनेस पर होना चाहिए। तो हमें, हमारा जो फोकस होना चाहिए, हमारा जो गोल होना चाहिए, हमारे बिजनेस के ऊपर होना चाहिए। बिजनेस के ऊपर हमें फोकस रखना है सीरियस तरीके से, तब जाकर हम एक बड़ा काम कर सकते हैं। उसके बाद ये एक अहम पॉइंट है, ठीक है, अपनी कंपनी का जो सीनियर है उस पर डाउट करना। ठीक है, डाउट द कंपनी एंड सीनियर, कंपनी के ऊपर और अपने सीनियर के ऊपर अगर आपको डाउट है तो पहले क्लियर करिए, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो अपनी कंपनी और सीनियर के ऊपर ही डाउट करते हैं। अ, उसको लग रहा है कि हाँ क्या पता कंपनी भाग गया, कंपनी के ऊपर बहुत सारे डाउट लेके बैठे हैं, अपलाइन के ऊपर डाउट लेके बैठे हैं। तो आपको पहले क्लियर होना पड़ेगा। क्लियर नहीं होंगे तो हम नहीं कर सकते हैं बड़ा बिजनेस, हमारा विजन, क्योंकि हम डाउट में रहेंगे तो बिजनेस हो ही नहीं सकता है। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपकी कंपनी और सीनियर के ऊपर अटूट विश्वास कीजिए। कंपनी के ऊपर विश्वास तब कर पाएंगे जब नॉलेज के ऊपर, अपलाइन के ऊपर तब कर पाएंगे क्योंकि अपलाइन के साथ जब समय बिताएंगे, अपलाइन से सारी चीजें जानेंगे। लीडरशिप की कमी, 17 जो है लैक ऑफ लीडरशिप, अपने अंदर लीडरशिप होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जिन लोगों को अपने टीम में लीडर करने की काबिलियत नहीं है, लीडरशिप करने की काबिलियत नहीं है, क्योंकि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं। आप, लीडरशिप होता क्या है, लीडर क्या होता है, जैसे अभी लास्ट टाइम साजन सर की मीटिंग हुई, वहां पे बताया लीडर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप लीडर अपने अंदर वो क्वालिटी लाइए, मैं वो स्किल्स या वो पेज शेयर कर दूंगा लीडर के फुल फॉर्म, आप उसको वो क्वालिटी अपने अंदर लेके आइए। क्योंकि अगर लीडरशिप क्वालिटी नहीं होगा तो हम, हमारी टीम हमें लीडर ना मानेगी, ना हमें फॉलो करेगी, और ना ही हम अपने बिजनेस को डेवलप कर पाएंगे। जल्दी हार मान जाते हैं, जैसे गिव अप सुन, मतलब बहुत ही जल्दी, मतलब हमने ट्राई किया और बहुत ही जल्दी हम अपने आप को हार मान जाते हैं। क्योंकि हम हार मानने के पीछे कारण क्या होता है, क्योंकि हम शॉर्ट टर्म गोल, जैसे मैंने पहले भी बताया कि आप शॉर्ट टर्म गोल रखते हैं या अपना, कुछ लोगों को ज्वाइनिंग किए और ज्वाइनिंग करने के बाद जब उसमें ग्रोथ नहीं दिख रही आप, क्योंकि हम लीडर नहीं है, हमारे अंदर लीडरशिप नहीं है, लेकिन हम क्या उम्मीद करते हैं, मेरा एक लीडर मिल जाए, 2 लाइन में 2 लीडर मिल जाए और हर महीने स्लॉट हिट होता रहे। ऐसा कभी संभव नहीं होगा। आपको टाइम देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, तब जाके आप फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप हार मान जाते हैं तो आप बहुत जल्दी गिव अप कर देंगे, तो आपको कभी हार नहीं माननी है, लगे रहना है। 19 नंबर पॉइंट यह है, लोगों से बात करने में डरना। बहुत सारे लोग जो है बात करने में डरता है लोगों से, कि अच्छा मैं इसको बोलूंगा ये क्या सोचेगा। क्योंकि जिन लोगों को बात करने में डर लगता है ना, तो वो उसके लिए बिजनेस है ही नहीं। आपको हर किसी से बात करना है। अब कैसे, मान लीजिए मैं अभी कल की बात बता रहा हूँ। कल मुझे कुछ मिठाई से और कुछ सामान लेना था, मिठाई की दुकान से, स्वीट इसमें। तो वहां पे मैं गया, तो वहां पे मुझे पूछा, क्योंकि वो देखता है कि भाई ये बंदा गाड़ी से ही आता है, जब भी आता है थोड़ा लगता है, तो मुझे पूछा, अच्छा भाई आप क्या काम करते हैं? तो उन्होंने बताया, कि मैंने बताया कि ऐसे ऐसे बात है, तो उन्होंने बोला कि हमें भी बताइए। मैंने डेफिनेटली मैं आपको जो है मिलता हूँ आपसे। तो बोला आज शाम को मिलिए। मैंने ठीक है, हम कोशिश करता हूँ। अब मैं उनसे एक फॉलो अप हो गया, मैं आके डायरी में अपना उसका नाम लिख दिया। अब मेरे पास वो फॉलो अप है, जब भी मैं फ्री हूँ या मेरा टीम का कोई मीटिंग नहीं है, मैं तुरंत उनके पास पहुंच सकता हूँ। तो इस तरह से आपको
बात करना है। बात करने से क्या दिक्कत है? आप सब्जी वाले से, कपड़े वाले से, आप जो भी सामान खरीदने जाते हैं, आप किसी से भी बात कीजिए, क्योंकि जब बात आप करते हैं, ठीक है, तो बात के दौरान क्या होता है कि आप उनको प्लान शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है, कि हम मैं और आपको पूरा प्लान नहीं बता देना है, सिर्फ सिंपल चीजों में बताना। मैं एक प्रोजेक्ट में हूँ जहाँ पे आप एक मतलब बहुत बढ़िया 50-60 हजार की इनकम लिया जा सकता है, इससे ज्यादा मत बोलिए। और उसको क्या करिए, फोकस करते रहिए, मतलब नए नए इस तरह से प्लान। मान लीजिए आपके पास 100 लोगों के प्लान ऐसे बन गए, जैसे बहुत सारे लोग का क्या साथ होता है, मान लीजिए आपका टीम के ऊपर डिपेंडेंट है, आपका टीम से कोई मीटिंग नहीं है, तो आप उस दिन घर पे नहीं बैठेंगे, उस बंदा को कॉल कीजिए। और उस बंदा को पता है कि भाई ये बंदा मुझे आज 15 दिन पहले बोला था लेकिन अभी तक नहीं मिला है, आज अगर कॉल कर रहा है तो आपके उसकी बाकी काम एक तरफ, आपसे मिलना उसके लिए एक तरफ। क्यों? क्योंकि उसको भी आपने जो है उसको एक कॉल देके रखा है कि भाई एक ऐसा बिजनेस करता हूँ जहाँ पे 50-60 हजार कमा सकते हैं। तो वो बंदा क्या सोचेगा, भाई ये 15 दिन बाद मुझे आज मौका दे रहा है तो इससे मिलना पड़ेगा। तो फिर उससे आपका मीटिंग होगी, मिलेगा, और आपकी क्लोजिंग भी होगी, क्योंकि आपने जल्दबाजी नहीं किया, उसकी जल्दबाजी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक आदमी मिला और उसी को अगर हम प्लान देने चले जाते हैं, उसको लगा अच्छा अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें ये करना है। ये कब हो पाएगा? जब आपके पास लिस्ट लंबी होगी, लिस्ट बड़ी होगी, तब ये चीजें कर पाएंगे। तो हमें ये इस फॉर्मूला पे काम करना है। आए तो बेस्ट, नहीं आए तो नेक्स्ट। अगर वो आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो कोई बात नहीं। हम तो वैसे भी सोच के बैठे हैं ना, हम लोगों को छांटने में लगे हैं ना, ये नहीं करेगा वो नहीं करेगा। तो आप बोलिए लोगों को, क्योंकि अगर आप दिन भर में 10 लोगों से बात करेंगे ना, दो एज ए लिस्ट आपका ऐड हो सकता है, वो दोनों इंटरेस्ट हो सकता है, उसका लिस्ट ऐड रखिए और अब प्लान करना चालू करिए। धैर्य की कमी, लैक ऑफ पेशेंस, जैसे मैं बता ही दिया कि हमें पेशेंस नहीं होता। अगर मैं किसी से बात भी कर रहा हूँ ना, मान लीजिए मैं रास्ते में किसी से बात हुआ और वो बंदा इंटरेस्टेड है, हम हमारे अंदर पेशेंस ही नहीं, हम क्या करते हैं, उनके पास तुरंत पहुंच जाते हैं, उनको हम सिस्टम के बारे में बताने लग जाते हैं, उन्हें हम ज्वाइनिंग कराते हैं, करोड़पति सपने दिखा देते हैं, करोड़पति बनाने का सपने बोलने लग जाते हैं, और उसको ये सब चीजें आम लगता है। तो आप हमेशा याद रखना कि इस बिजनेस में थोड़ा समय लग सकता है, धैर्य बनाकर करें। आप एक दिन में सफर, एक दिन सफल जरूर होंगे, लेकिन उसके लिए आपको धैर्य बनाना पड़ेगा, आपको अंदर पेशेंस होना पड़ेगा। इस बिजनेस में पेशेंस बहुत जरूरी है। विदाउट पेशेंस इज नॉट नॉट सक्सेस। तो पेशेंस बहुत जरूरी है। टीम वर्क की कमी, जैसे मैंने बताया कि आपको अपने जो लोग हैं, आपके जो लोग ज्वाइन हो चुके हैं, उनको आपको जो है काम करने में, आपको उसको सही रास्ता दिखाने में, उनको जूम मीटिंग अटेंड कैसे होगा, उसको ऐप कैसे डाउनलोड करेगा, उसको किस तरह से हम इस बिजनेस में जो है पार्टिसिपेट कराए, ठीक है, उसको किस तरह से हम चीजें को समझाए। तो ये सारी चीजें जो है ना टीम वर्क में आता है, उसको टीम वर्क करना है, ठीक है। आपकी टीम जो है सही से कैसे काम करे, तो ये चीजें आपको अगर आएगा तभी आप उसको बता पाएंगे। तो हमारे अंदर टीम वर्क की नॉलेज होना चाहिए कि किस तरह से हमें टीम को मैनेज करना चाहिए। टाल मटोल करना, कार्य को जो है टालते रहना, मतलब कोई भी आपकी काम है उसको आप जो है आगे पीछे करना, उसको जो है मतलब बहाना बना देना, सर आज नहीं करेंगे कल करेंगे हम, या मीटिंग अभी 2 दिन बाद रखना चाहिए, 4 दिन बाद कर लेंगे। तो इस तरह की चीजें करना। अपने प्रोडक्ट की जानकारी ना होना, हमारे जो मिथर की जितने भी इकोसिस्टम है उसके बारे में जानकारी ना लेना, उसके बारे में हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम नॉलेज लेंगे तो हम बहुत बड़ा कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, बहुत सारे लोग, जैसे ये तो खैर हमारे टीम में ऐसा है नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग को, जैसे कुछ लड़की आता है तो उसके ऊपर जो है प्यार में पड़ जाना, ठीक है, तो ये भी एक कारण होता है। टीम खत्म होने में बहुत टाइम नहीं लगता है, ठीक है। बार बार कंपनी बदलना, बहुत सारे लोग आते हैं सिस्टम में और यहाँ पे देखा, हाथ पैर मारा, लगा कि यहाँ कुछ नहीं होगा, तो फिर वो क्या करने लग जाते हैं, कोई दूसरी कंपनी का तलाश में होते हैं और उस कंपनी में चले जाते हैं। तो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है, ठीक है। अपनी कंपनी का आप स्टेटस में लगाइए, आप चीजें लोगों को बताइए कि मैं इस कंपनी में हूँ, ताकि क्या होगा, लोगों के ऊपर माइंडसेट होगा। हद से ज्यादा उम्मीद करना, ठीक है। जितने भी हमारे लोग हैं, जितने भी लोग आ रहे हैं, उसके ऊपर हम उम्मीद कर बैठ जाते हैं। अब जैसे मैं एक चीज बताता हूँ, मान लीजिए मैंने एक टारगेट लिया कि मुझे दूसरा स्लॉट हिट करना है, मैं एक प्लान दिया। उस प्लान के दौरान क्या हुआ, बात हुई, वो बंदा बोला मैं $2700 डालूंगा। कब डालना है? 15 तारीख को। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। फिर दूसरा प्लान हुआ, वो बोला हाँ मैं भी $2700 डालूंगा। कब डालना है? 27 तारीख को। अब मैं कैलकुलेट करके बैठ गया, अच्छा मेरा 2700 वहां डल जाएगा, 2700 यहाँ डल जाएगा, मेरा दूसरी स्लॉट हिट हो जाएगा, $135 आ जाएगा। और एक टाइम ऐसा आता है जो वो बंदा बोल रहा है मेरे इस महीने में पैसा आया नहीं, अगले महीने होगा। अब आपका क्लोजिंग खत्म, क्योंकि आपने उम्मीद करके बैठे थे उस बिजनेस के ऊपर। तो हमें उम्मीद नहीं करना किसी के ऊपर, नए प्लान के ऊपर काम करते रहना। क्योंकि आप जब जो है इस सिस्टम में आते हैं, आप काम करते हैं, तो जब आप उम्मीद रख लिए कि मुझे 2700 2700 दो तरफ हो जाएगा,
और जब वो नहीं होता है तो आप अपने हिम्मत टूट जाते हैं, और आप अपना हिम्मत टूटने के कारण आपको लगता है कि हाँ, नहीं हो पाएगा। उसके बाद गलत कंपनी का चयन, मतलब सर्च। ठीक है, क्योंकि चूज द रॉन्ग कंपनी, बहुत सारे लोग अपनी कंपनी को ही रॉन्ग चूज कर लेता है, क्योंकि उस वो सिस्टम को देखना आता नहीं है, चेक करता नहीं है, और वो सपने देख लेता है कि आज अगर यहाँ पे कंपनी 4% दे रहा है और वो कंपनी अगर 15% दे रहा है तो चलो हम वहां चलते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो शुरू में ही गलत कंपनी को चले जाते हैं और वो असफल होते हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि मोटिवेशन। आज देखिए, मैं देख रहा हूँ मिथर में जब से आया हूँ, ऑलमोस्ट लगभग मुझे भी 28 महीने या 30 महीने होने जा रहा है, मतलब अप्रोक्स 2.5 साल। इस 2.5 साल के दौरान कितनी ऐसी कंपनी देखा मैंने जो आया और लोगों का सपने लेके चला गया। अगर मिथर ही टिका हुआ है, इसमें खास बात क्या है? रीजन कि इसको मैं चूज करके आया था, मुझे कोई प्लान देने नहीं आया था, मैं बाई चॉइस आया था, बाई बाई मतलब ऐसे मिस्टेक नहीं आया था मैंने। माई चॉइस मिथर को सेलेक्ट किया था। रीजन कि इसके अंदर वो इकोसिस्टम, ये क्वालिटी मैंने शुरू दिन से देखा था, क्योंकि मैं लगातार जूम का हिस्सा बना, अपलाइन से इंट्रोड्यूस हुआ, और लगातार जब 6-7 दिन जूम मीटिंग लिया, इकोसिस्टम को देखा, खुद भी चेक करना, क्योंकि देखिए कंपनी बता रहा है कि मेरा अपना जो है एनएफटी है या नहीं, आप खुद चेक करिए। कंपनी बता रहा है हमारा अपना ब्लॉकचेन है कि नहीं, आप खुद चेक करिए। तो जब ये सब चीजें आप चेक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके अंदर जो है ना, वो कॉन्फिडेंस आएगा और आपको लगेगा कि हाँ, मैं एक सही कंपनी में हूँ। लेकिन लोग क्या करते हैं, ऊपर ऊपर देखते हैं, ऊपर ऊपर तो सब अच्छा लगता है, कपड़ा कोई लिए क्वालिटी कुछ भी हो, बेकार भी हो सकता है, देखने में अच्छा लग रहा है वो अच्छा नहीं होगा, तो आपको चेक करने आना चाहिए। तो जैसे आप मान लीजिए, जैसे अभी दिखा रहा है कि हमारा मिथर में कितना दे रहा है, 4%, और 4% प्रिंसिपल 8%, लेकिन आपको कोई कंपनी आ रहा है बोला 15% दे रहा है हमारा, तो 15% मतलब आप 9 महीने में डबल। तो आप क्या करेंगे? चलो ठीक है यार, इस कंपनी में चले जाते हैं। तो आप गलत जब कंपनी चूज कर लेते हैं, तब आपके साथ गलत होता है, धोखा होता है। तो आप खुश नसीबी है, आप इतनी अच्छी कंपनी में है, आपकी जो है हमारा ये मिथर जैसे सिस्टम में है। तो आप हम सब खुश नसीब है कि हम एक अच्छी कंपनी का चुना है, एक अच्छी कंपनी को चूज किया है। ठीक है। लेक ऑफ ट्रेनिंग एंड नॉलेज, आपको हर ट्रेनिंग चीज का नॉलेज लेना है, हमें सिस्टम को गहराई से जानना है, तब जाके आप एक लीडर बन सकते हैं और आप एक मजबूती से काम कर सकते हैं। तो एक मजबूत टीम ना बनाना, ये भी एक कारण होता है। तो आप अपने टीम में चेक कीजिए कि आपके टीम में कितने लाइन चल रहे हैं, कितने लोग हैं। अब मान लीजिए आपकी लाइन में 3 लोग हैं, तो उस 3 लोग को इतना स्ट्रॉन्ग कीजिए कि वो आपके साथ कदम से कदम मिला के चले। वो लोग जब पैसा कमाएंगे, उसको पैसा कमाने में हेल्प कीजिए, क्योंकि जब वो लोग पैसा कमाएगा, आपकी टीम में जब लोग पैसा कमाते हैं, तो आपकी तरह आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, तो उसको पैसा कमाने में हेल्प करिए। सपोर्ट और मार्गदर्शन की कमी, लैक ऑफ सपोर्ट एंड मेंटरशिप, क्योंकि बहुत सारे लोग जो आज सफल नहीं होते हैं, मान लीजिए सिस्टम में आपने दो लोगों को ज्वाइन कराए, लेकिन वो 2 लोग नेटवर्क नहीं बना रहा है या फिर वो काम नहीं कर पा रहा है, तो उसमें आपकी स्टार्टिंग में सपोर्ट चाहिए। स्टार्टिंग में सपोर्ट क्या करना है, उनके साथ जाना है, उनके साथ लिस्ट बनाना है, उनके साथ बैठ के प्लानिंग करनी है, उसको अपनी मेंटरशिप देना है, क्योंकि आपने जो भी चीज सीख रहे हैं उनको सिखाना है। तो ये सारी चीजें हमें करना है, तब जाके हम एक बड़ा काम कर सकते हैं। आसान पैसे, और जो है मतलब बिलीफ इन मैथ्स इजी टू मनी, इजी मनी ऐसे नहीं आएगा। उसके ऊपर आपको एक विश्वास करना पड़ेगा, आपको सिस्टम के ऊपर, अपने खुद के ऊपर। आपको 3 साल 4 साल ऐसे मेहनत करना पड़ेगा, जहां पे एक मतलब देखिए, लॉन्ग टर्म विजन अगर नहीं बनाएंगे ना, मैं आपको बार बार क्यों बता रहा हूँ, पहला गोल 1 साल, दूसरा 3 साल, और बाकी 2030 तक आप कम से कम एक टारगेट बनाइए कि आपको कितना बड़ा पैसा बनाना है। क्योंकि जब आप टारगेट नहीं बनाते हैं, तब तक हमारा बिजनेस बड़ा नहीं होता है। तो हमें इस चीज का खास तौर पर ध्यान रखना है। पैसे ही, अगर मैं बात करूं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बहुत सारे लोग जो है ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना नहीं आता है। अब ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? जैसे हम जिस इंडस्ट्री में हैं, ये यहाँ पे लेन देन ही होता है पैसे का। आज आपको किसी ने पैसे दिया, ठीक है, मान लीजिए आपको मैं एक आईडी दिया कि सर मुझे ना $1200 लगाना है आपके साथ। मैंने $1200 आपने दिया, आप मैंने लिया। अब मैंने क्या किया उस पैसे का, $1200 में मेरा घर में कुछ पर्सनल इशू हुआ, मैंने उस $1200 का पैसे, आधा पैसे खर्चा कर दिया। अब बचा है 60,000 रुपये मेरे पास या 55,000 रुपये। अब मैं आईडी तो लगा नहीं पाऊंगा आपका, तो वो आईडी डिले हो गया या लग नहीं पा रहा है। अब वो बंदा धीरे 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 नेगेटिव हो जाएगा। तो आपका ना फाइनेंशियल का जो मैनेजमेंट, मतलब आपकी जो मैनेज होना चाहिए ना, वो एकदम लिखा पढ़ी के साथ आपका एक एक चीज का हिसाब होना चाहिए। बिजनेस के पैसे, मतलब बिजनेस का। मैं कई बार जो है सर की भी जैसे अकाउंट मांगता हूँ, सर अकाउंट देते नहीं, मेरे पास कैश पेमेंट है रखा हुआ है, उस पैसे को मैं छूता ही नहीं हूँ। रीजन, क्योंकि वो
जो पैसे है वो बिजनेस का पैसा है। अगर आप उसको मान लीजिए लेन देन अगर अच्छा नहीं होगा इस सिस्टम में ना, अपलाइन के साथ डाउनलाइन के साथ, तो आप यहाँ पे जो है ना ग्रोथ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक बार आपने कनेक्शन तोड़ दिया अपने अपलाइन के साथ या डाउनलाइन के साथ, वो दोबारा जिंदगी में आपका कोई भरोसा नहीं करेगा। तो हमें इस चीज का खास ध्यान रखना है कि जो फाइनेंशियल जो हमारा मैनेजमेंट होना चाहिए वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, मिस मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप मैनेजमेंट आपका अच्छा नहीं रहेगा फाइनेंशियल के तौर पर, तो आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि ये हमारा प्रोडक्ट बेस नहीं है, ये हमारा फाइनेंशियल मतलब मैनेज करने का काम है, क्योंकि पैसे का ही लेन देन होता है इस सिस्टम में। ठीक है। अब 33वां नंबर पॉइंट है ट्रेनिंग और एजुकेशन पर जो है निवेश करना, इन्वेस्ट करना। ये एक हमारे टीम में बहुत बड़ा कमी है। ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे ही पता चला कि मीटिंग है, लेकिन आप क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। आपको लग रहा है अरे यार मीटिंग में तो मैं बार बार जाता ही हूँ, क्या ही जाऊंगा मीटिंग में, मीटिंग में जाके क्या ही होगा, वही चीज तो होगा, वो चीज तो हम वैसे ही पॉजिटिव है, हमें लगता है कि हाँ ठीक है हमारा काम हो ही रहा है, हमारा जो है क्या करना है मीटिंग में जाके। तो आपको, अगर आप इस मीटिंग ट्रेनिंग में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि जो लोग अपने एजुकेशन पर निवेश नहीं करते हैं वो लोग भी असफल हो जाते हैं, ये एक बहुत बड़ा रेयर कारण है। और आप देखता हूं मैं अपनी टीम में या बाकी टीमों में कि जो लोग एजुकेशन में लगा रहता है वही लोग का देखिएगा ग्रोथ है, वही लोग सिस्टम में टिका हुआ है, वही लोग आगे बढ़ रहे हैं। बाकी लोग तो कुछ दिन काम करता है फिर बाद में सिस्टम से नेगेटिव हो जाता है। तो इस बिजनेस में सफल होना है तो हर वक्त नई नई चीजें सीखते रहना, आपको हर एक चीज का नई नॉलेज लेते रहना। अभी मान लीजिए मीटिंग है, अब आपको पता चला कि 2,000 रुपए की टिकट है। तो सर अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप डॉलर भेजिए, कुछ भी कीजिए, अपलाइन से कमिटमेंट कीजिए, सर मैं हर हाल में ये पेमेंट कर दूंगा, कुछ भी है। लेकिन आप क्या करते हैं, भागते हैं, अरे सर मीटिंग इस बार नहीं अगले बार करूंगा। सर अगले बार भी मत कीजिए, आप अपलाइन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप अगर अपने आप को डेवलप नहीं करेंगे तो आगे चल के आपकी ग्रोथ नहीं होगी, ये इस बात की श्योर है। और आप देख लीजिए जो लोग मीटिंग ट्रेनिंग से कनेक्ट है वो ग्रोथ हो रहा है, और आप जब पीछे जाते हैं तो आप भी पीछे चलते हैं। क्योंकि अभी लास्ट टाइम मीटिंग हुई सिलीगुड़ी में, 2500 रुपए का हमने टिकट पे किया। उस 2500 रुपए देने के बाद मैं अपने बता रहा हूँ कॉन्फिडेंस, मैं उसमें से 3 आईडी, कुछ ना कुछ नॉलेज ऐसे मिली जो उससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। मैं 3 आईडी क्लोज किया, मान लीजिए $1,200, $900, और आप टोटल अगर एवरेज देखेंगे तो लगभग मेरे कितने इनकम उस मीटिंग के दौरान, ऐसा नहीं कि सिर्फ यह भी कमाया, ये हमेशा के लिए नॉलेज काम आता है। ठीक है, नोट्स बना के रखा हूँ सारे चीजें। तो उस मीटिंग के दौरान 2,000 खर्चा करके, 2500 खर्चा करके लाखों रुपए कमाने का एक रास्ता मिलता है। तो हमें इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। आज के बाद कभी भी कहीं मीटिंग का बारे में पता चल रहा है, अपलाइन बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, पेमेंट भेजो, आप अपना बिफोर भेजिए ना सर। आपके अंदर लीडरशिप तो वही दिखता है ना, अपलाइन को वही जब लीडरशिप दिखेगा तो आपको अपलाइन को बोलने का मौका ही मत दीजिए कि सर वो पेमेंट भेजो। आप इमीडिएटली भेजिए, क्योंकि आप अगर सीखने के लिए एक्टिव रहेंगे, सीखने के लिए ये रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर आपका अपलाइन ध्यान रहेगा कि हाँ ये बंदा यार डेडिकेटेड है। तो हमें कुछ चीजों का ना, ये सब चीजों को ध्यान रखना है, तब जाके हम एक नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। अपने गेस्ट का सही से फॉलो अप ना करना, बहुत सारे लोग हैं इस सिस्टम में, किसी को प्लान दिए, प्लान देने के बाद क्या करते हैं, हम उनको फॉलो ही नहीं करते हैं। हम उनको ना मीटिंग ट्रेनिंग में बोलते हैं जाने के लिए, ना हम उस चीज को सही से बताते हैं, ना ही उनको जो है, देखिए फॉलो अप का जो सिस्टम है ना, मान लीजिए आज आपने प्लान दिया, आपको मैक्सिमम 48 घंटे के अंदर फॉलो अप होना चाहिए। 48 घंटे के अंदर उस बंदे से आपको पर्सनली कई बार मिलना है, बातें करना है। अच्छा, मिलने का एक तरीका और बताता हूँ आपको, बहाना खोजने का। मान लीजिए प्लान देने गए, आपके पास 2 प्रेजेंटेशन फाइल होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, मेरे पास गाड़ी में 2-3 मैं रखता ही हूँ। मान लीजिए प्लान देने गए, प्लान देने के बाद सब कुछ हो गया, अब उसके पास मैं अपना पीपीटी छोड़ के आ गया, सर ये मेरा प्लान बुक है, आप इसको रखिए, रात को एक बार और स्टडी कर लीजिएगा सर, मैं आपको परसों लेने के लिए आऊंगा। अब आपने आप एक बहाना छोड़ के आया कि हाँ मुझे परसों उस बंदे से मिलने जाना है, अब उस बंदे के माइंड में भी रहेगा ये परसों लेने के लिए आएगा मेरे से। अब बेशक वो खोल के नहीं देखेगा, मुझे भी पता है वो खोल के देखेगा ही नहीं उस फाइल को, लेकिन जब परसों दोबारा गए, फिर दोबारा बैठे, चाय पानी हुआ, 2-4 बातें फिर हो गई। इस तरह से फॉलो अप करना, हमेशा मिलने का एक पॉइंट छोड़ के आना। तो आप फॉलो अप अगर स्ट्रांग रखेंगे तो आप डेफिनेटली यहाँ पे एक बड़ा नेटवर्क तैयार कर सकते हैं। क्योंकि बिजनेस में सफल होने के लिए अपना अपने हर एक गेस्ट को सही से और सही समय पे फॉलो अप करें। ठीक है। अपना बिजनेस जो है प्रेजेंटेशन ना दे पाना, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपलाइन, जैसे मैं शुरू में बताया, अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट होना, प्लान देने जाना है, सर कहाँ है, कल आपका टाइम चाहिए, आपको प्लान देने जाना है। सर आप उस बंदे से खुद मिलिए, पहले आप प्लान करिए, अगर वो बंदा सक्सेस नहीं होता है या फिर वो सेटिस्फाइड नहीं होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको बोल के आ सकते हैं, सर
शायद मैं आपको समझा नहीं पाया। एक बार आपसे टाइम चाहूंगा, 30 मिनट का ही हो। मैं कल या परसों अपने अपलाइन को आपके साथ लेके आना चाहता हूँ। आप जब दोबारा जाएंगे ना, तो उस बंदे को ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, पहले बार ही जाके अपलाइन को कुर्बान, ये अपलाइन है, इनसे सर समझ लीजिए। सर अगर ऐसे चीजें रखेंगे ना, आप ना सीख पाएंगे और ना ही बिजनेस ग्रोथ हो पाएगा। मैं भी कई बार कोशिश करता हूँ, अपलाइन अगर साथ में रहता है, मैं कोशिश करता हूँ प्लान मैं खुद दूं, ताकि मैं अगर कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ तो अपलाइन सुधार कर सकता है। कोई बात नहीं। अब आपको कई बार लगता है अच्छा ये आदमी बहुत हाई फाई है, ये मिस हो जाएगा तो कोई आदमी नहीं मिलेगा। सर ये मिस हो जाएगा ना, तो कोई और मिल जाएगा। लेकिन अगर अपलाइन को आपने नहीं सीखा, कल का जब अपलाइन के पास टाइम नहीं होगी, अपलाइन आपको टाइम नहीं देगा, तो आप सबसे ज्यादा नेगेटिव भी हो जाएंगे, क्योंकि मेरा अपलाइन समय नहीं देता है और मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा है। तो ये एक मेजर पॉइंट है। आपको प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है सीखना, क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है प्रेजेंटेशन देना, तो आप ग्रोथ नहीं कर सकते, क्योंकि ऑफलाइन आपको रोज समय नहीं दे सकता है। आज अगर मान लीजिए मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरा प्रोबोटेक्स में मान लीजिए 300 लोगों का टीम है। अगर मैं हर किसी को एक दिन टाइम देने लगूं, तो 300 दिन बाद आपका नंबर आएगा, मतलब 1 साल बाद आपका नंबर आएगा। तो इसीलिए अपने आप प्रेजेंटेशन सीखना है। जरूरत पड़े अपलाइन के घर में पूरा दिन रहो, सर मुझे आपके टाइम चाहिए आज पूरे दिन। जब मैं सर आपके साथ रहूंगा, आज आप जहां प्लान करेंगे आपके साथ रहूंगा, मुझे सीखना है। तो ये क्वालिटी होना चाहिए। अगर आप प्लान सीख जाते हैं ना, तो आप कहीं पे अगर मान लीजिए मिट्टी देने भी जाएंगे ना, या फिर कहीं शादी में भी जाएंगे ना, वहां भी आपके प्लान हो जाया करेगा, क्योंकि आपको आता है। लेकिन अगर आपको प्लान देना ही नहीं आता है, आपके पास टूल ही नहीं है, तो आप किस तरह से बिजनेस को ग्रोथ करेंगे। तो हमें प्लान बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जिस तरह से प्लान करेंगे, हमें नॉलेज रहेगा, तो हम 100% जो है उसको आसानी से सिस्टम के बारे में बता सकते हैं, कंपनी का प्रेजेंटेशन अच्छे से दे सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली हमारे साथ वो जुड़ना चाहेगा, क्योंकि जिसके पास नॉलेज है ना सर, उसी के साथ बंदा जुड़ना चाहता है। कई बार मेरे पास कॉल आता है, प्लान दिया हुआ है, बंदा का कॉल है, सर मुझे आपके साथ ही करना है। रीजन क्या है? क्योंकि आप जब प्लान अच्छे से क्लियर करते हैं ना, तो आपके साथ बंदा कनेक्ट होना चाहता है। तो अगर आप अपने खुद प्लान नहीं देना चाहते, आप सोच रहे हैं कि अपलाइन ही कनेक्ट हो जाए, अपलाइन के ही मैं सब कुछ करा दूं, तो सर उससे बिजनेस ग्रोथ नहीं आएगा। फिर आप ज्यादा से ज्यादा 15,000, 5,000, 10,000, तो मिथर ऐसा सिस्टम बना रखा है, आप कमा लेंगे आसानी से। लेकिन अगर आपको लाखों चाहिए, करोड़ों चाहिए, तो उसके लिए खुद से प्रेजेंटेशन देना सीखना पड़ेगा। तब जाके हम एक बड़ा प्लान, बड़ा एक नेटवर्क बना सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, धैर्य बना के आप लोग लगातार जितने लोग पार्टिसिपेट किए हैं बने रहे। तो इसके लिए थैंक यू सो मच। बाकी आगे के लिए हमारे बीच में हमारे जो को होस्ट है अनवर सर, आगे हैंडल करेंगे। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। क्योंकि आज आपने जिस तरह से हम लोगों को 35 नोट्स जो आपने दिए, इस 35 फॉलोअप अगर हम करना शुरू कर दे, तो इंशाल्लाह हम लोग यहाँ पर कामयाब 100% पाएंगे। आपने जिस तरह से आज इस 35, मैं एक एक करके मैं सब कुछ नोट्स किया हूँ, और मेरा डायरी में भी सब नोट है। मैं इस चीज को फॉलो करता हूँ सर, क्योंकि मेरे अंदर कहाँ कमी है। मैं ज्यादा इस मीटिंग में, हर दिन मैं, हर मीटिंग में मैं यही देखता हूँ कि पहले अपने आप के अंदर झांक के देखता हूँ कि मेरे अंदर कौन सा कमी है, और मैं उस ज्यादा से उस नोट को मैं एक अलग साइड में क्लिक करके रखता हूँ। क्योंकि हम उस चीज को अगर हम सुधार ले, तो हमारा मतलब कि आसान हो जाएगा, रास्ता क्लियर हो जाएगा। तो सर ने आज जिस तरह से हमें सिखाया, सही में दोस्तों, अगर हम इस सिस्टम को अगर फॉलो अप के साथ, सही सिस्टम के साथ अगर हम अपना काम को स्टार्ट करेंगे, तो हम डेफिनेटली हम यहाँ पर सक्सेसफुल पाएंगे। हमें क्या करना है, हम कहाँ पे कौन सा चीज करना है, और हमें कौन सा चीज नहीं करना है, इसके हमें ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है हमें देना है। हमें बहुत अच्छी तरह से फॉलो करना है। जिस तरह से सर ने बताया कि आप अपने टीम के साथ मतलब कि लेके बैठिए। सही में अगर आपके अंदर 2 टीम है, आपके साथ 2 ही लोग खड़ा है, तो 2 ही लोग के साथ आपको मीटिंग मतलब अपलाइन के साथ बैठना बहुत जरूरी है। अगर आपके साथ मान लीजिए कोई, हम फॉलो अप नहीं ले पा रहे हैं, हम प्लान तो दे रहे हैं लेकिन फॉलो अप नहीं ले पा रहे हैं, तो हम बहुत बड़ा बिजनेस नहीं खड़ा कर सकते। तो इसके लिए आज हमने बहुत ही एक्साइटेड हूं। मैं अपनी अगर बात बताऊं, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूं इस मीटिंग को लेकर के। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने भी बहुत ही एक्साइटेड हैं इस मीटिंग के बाद। और मुझे लगता है कि आज से हम लोग जिस तरह से काम कर रहे थे पिछले दिन, आज से हम लोग डेफिनेटली एक
एक अलग मूवमेंट के साथ, अलग माइंडसेट के साथ हम लोग अपना काम को स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे ग्रेट अपलाइन को, मिस्टर रफीकुल आलम सर को। और मैं आप सबको बहुत ही धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि आप लोगों ने अपने आप को अपने धीरे से, धैर्य के साथ, अपने मतलब के पैशन के साथ आपने इस मीटिंग को सुना। इसका मतलब होता है कि आपने एक प्रूव कर दिया कि आप